माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। आज आपके साथ डिस्कस करूँगा द लास्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। आइए देखें। ड्रेड। ड्रेड मीन्स ग्रेट फियर। ड्रेड मीन्स ग्रेट फियर, हिंदी में भय, आशंका। स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग रिब्यूक। स्कॉल्डिंग रिब्यूक, डांट, फटकार। पहला है ड्रेड, इसका सेकंड मीनिंग है ग्रेट फियर, हिंदी में भय, आशंका। दूसरा है स्कॉल्डिंग रिब्यूक, डांट, फटकार। आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स, अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर। चिर्पिंग। चिर्पिंग, birds were making short sounds. Birds were making short sounds. चहचा रही थी या फिर चिड़िया चहचा रही थी, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, पर्शियन। पर्शियन, inhabitant of Persia. Persian, inhabitant of Persia, पर्शियावासी, पर्शियावासी। टेम्पटिंग। टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव। टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक। टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक। रेजिस्ट्स। रेजिस्ट्स, अपोज, विरोध करना। बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड। ड्राफ्ट। कंस्क्रिप्शन। ड्राफ्ट, कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक भर्ती। ड्राफ्ट, कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक भर्ती। अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या वर्ड है आप देख रहे हैं, अप्रेंटिस। इसका सेकंड वर्ड है पर्सन लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल। अप्रेंटिस, अ पर्सन लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल, यानी प्रशिक्षु। प्रशिक्षु को हम इंग्लिश में अप्रेंटिस कहेंगे। नेक्स्ट, वसल। वसल, वीजी एंड नॉइजी एक्टिविटी। वसल, वीजी एंड नॉइजी एक्टिविटी, इसको हम हिंदी में कहेंगे हलचल। इन यूनिसन। इन यूनिसन, डूइंग एट द सेम टाइम। डूइंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर मिलकर कोई काम करना, उसे हम कहेंगे इन यूनिसन। नेक्स्ट, रैपिंग। रैपिंग वर्ड है रैपिंग, हीटिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। हीटिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट, मेकिंग अ नॉइज, खटखट की आवाज करना, इसको हम कहेंगे रैपिंग। कमोशन। कमोशन, सडन नॉइज कंफ्यूजन। सडन नॉइज कंफ्यूजन है सेकंड वर्ड किसका, कमोशन का। इसका मतलब है उत्तेजना। ब्लश, टू बीकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ शेम। ब्लश का मतलब हुआ टू बीकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ शेम, लज्जित हो जाना। फ्राइटेंड, filled with fear. Frightened, frightened, filled with fear, भयभीत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देख रहे हैं फ्रल्ड। फ्रल्ड, फ्रल्ड मीन्स क्लॉथ डेकोरेटेड विद फोल्ड्स। फ्रल्ड हम इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है क्लॉथ डेकोरेटेड विद फोल्ड्स, झालरदार कपड़ा। झालरदार कपड़ा, ठीक है, फ्रल्ड। नेक्स्ट आप देख रहे हैं SOLEMN, इसको हम पढ़ेंगे सोलम। सोलम का मतलब होता है सीरियस। सोलम, सोलम, सीरियस, ये पढ़ा आपने। FRILLED, फ्रल्ड, क्लॉथ डेकोरेटेड विद फोल्ड्स, यानी झालरदार कपड़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोलम।
सोलम का मतलब सीरियस यानी गंभीर। बी साइड्स आप देख रहे हैं, बी साइड्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। थम्ड आप देख रहे हैं, थम्ड जो वर्ड है इसका मतलब है मेक डर्टी विद थंब इम्प्रेशंस, मेक डर्टी विद थंब इम्प्रेशंस, अंगूठे के निशान से गंदा करना, अंगूठे के निशान से गंदा करना, इसका हिंदी मीनिंग है किसका, थम्ड का। और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मेक डर्टी विद थंब इम्प्रेशंस। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ग्रेव, वेरी सीरियस अति गंभीर, ग्रेव वेरी सीरियस। थंडर क्लैप आप देख रहे हैं, थंडर क्लैप एक वर्ड है, थंडर क्लैप। अ लॉर्ड क्रैश मेक बाय थंडर, अ लॉर्ड क्रैश मेड, सॉरी इसको हम ये मेक नहीं है, ये मेड है, मैंने गलती से मेक पढ़ लिया था। अ लॉर्ड क्रैश मेड बाय थंडर, बिजली की कड़क, उसको कहेंगे थंडर क्लैप। नेक्स्ट द रेचेज पीटीएबल पर्सन, रेचेज का मतलब हो गया है, द रेचेज का मतलब पीटीएबल पर्सन यानी कि अभागे व्यक्ति, अभागे व्यक्ति किसका मतलब हुआ, द रेचेज का। और इंग्लिश में अगर हम इसका सेकेंड वर्ड कहें तो है पीटीएबल पर्सन्स। नेक्स्ट न्यूसेंस आप देख रहे हैं, NUISANCE, न्यूसेंस समथिंग एनोइंग, न्यूसेंस मीन्स समथिंग एनोइंग। और हिंदी में हम कहें तो कहेंगे कोई चीज जिससे चिढ़ लगे, समथिंग एनोइंग न्यूसेंस, न्यूसेंस का सेकेंड वर्ड क्या हुआ, समथिंग एनोइंग। नेक्स्ट है क्रैंकी आप देख रहे हैं, क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब है स्ट्रेंथ या फिर बैड टेम्पर्ड, क्रैंकी, क्रैंकी का सेकेंड वर्ड स्ट्रेंथ या फिर बैड टेम्पर्ड यानी कि बुरे स्वभाव का, क्रैंकी स्ट्रेंथ या फिर बैड टेम्पर्ड हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है रिसाइट, टू से अ पोयम, कविता पाठ करना, रिसाइट टू से अ पोयम, कविता पाठ करना। नेक्स्ट है बाह, BAH को पढ़ेंगे बाह, अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, बा को हम कहेंगे सेकेंड वर्ड में अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, घृणा सूचक शब्द, बाह जो एक शब्द है ये घृणा सूचक शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ वर्ड एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। पुट ऑफ का मतलब है आप देख रहे हैं पोस्टपोन, पुट ऑफ पुट OFF ऑफ, पुट ऑफ पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना, प्रिटेंड आप देख रहे हैं प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब टू मेक अ फॉल्स शो, यानी कि ढोंग करना, ठीक है। प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना या फिर हम इसको सेकंड वर्ड में कहेंगे टू मेक अ फॉल्स शो। नेक्स्ट आप देखिए अ ग्रेट डील, अ लॉट, अ ग्रेट डील का मतलब हो गया अ लॉट, अधिक संख्या या मात्रा में, ठीक है। रिप्रोच आप देख रहे हैं रिप्रोच का मतलब ब्लेम, फटकारना, रिप्रोच REPROACH, रिप्रोच मीन्स ब्लेम यानी कि फटकारना। नेक्स्ट है लॉजिकल का मतलब है रिजनेबल, लॉजिकल का मतलब है रिजनेबल यानी कि तर्क संगत, लॉजिकल रिजनेबल यानी कि तर्क संगत। नेक्स्ट है इंस्लेव का मतलब ENSLAVE, इंस्लेव का मतलब है मेक स्लेव यानी कि दास बनाना, इंस्लेव का मतलब मेक स्लेव यानी कि दास बनाना। चलिए नेक्स्ट देखिए होल्ड फास्ट आप देख रहे हैं HOLD, होल्ड FAST फास्ट, होल्ड फास्ट का मतलब हो गया है टू हैव कंट्रोल, होल्ड फास्ट का मतलब है टू हैव कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखना,
होल्ड फास्ट, टू हैव कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखना। नेक्स्ट है अमेज्ड, सरप्राइज्ड, जानते ही हैं अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, अमेज्ड सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है एट वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक का मतलब है विद अ सिंगल इमीडिएट एक्शन। आप देख रहे हैं एट वन स्ट्रोक का मतलब हो गया है एक ही बार में, एक ही बार में, ठीक है। नेक्स्ट राउंड हैंड, राउंड हैंड का मतलब हो गया है होल्ड प्लेन राइटिंग, सॉरी बोल्ड प्लेन राइटिंग, राउंड हैंड बोल्ड प्लेन राइटिंग, राउंड हैंड बोल्ड प्लेन राइटिंग, बड़ी बड़ी मोटी लिखाई। राउंड हैंड का मतलब हो गया है बोल्ड प्लेन राइटिंग, बड़ी बड़ी मोटी लिखाई, ठीक है। नेक्स्ट है सेट टू यानी कि स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना या शुरू करना। नेक्स्ट है मोशनलेस, आप देख रहे हैं मोशनलेस, नॉट मूविंग, स्टील, नॉट मूविंग या फिर स्टील हम कह सकते हैं किसके लिए, मोशनलेस के लिए, मोशनलेस, नॉट मूविंग या फिर स्टील यानी कि गतिहीन, गतिहीन। नेक्स्ट है गेजिंग, आप देख रहे हैं गेजिंग, लुकिंग स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए एक वर्ड है गेजिंग, जिसका मतलब है टकटकी लगाकर देखते हुए, टकटकी लगाकर देखते हुए, लुकिंग स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है फैंसी, वर्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, आश्चर्य अथवा सदमे को व्यक्त करने वाला शब्द है फैंसी, वर्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक। नेक्स्ट है ट्वाइन, ट्वाइन का मतलब हो गया है वाइंड, वाइंड का मतलब लपेटना, लपेट। नेक्स्ट है वॉलनट, वॉलनट का मतलब हो गया अखरोट, आप देख रहे हैं वॉलनट। फिर आपका हॉफ वाइन, हॉफ वाइन का मतलब है क्लाइंबिंग प्लांट विथ फ्लावर्स ग्रोइंग इन वंचेस, आप देख रहे हैं क्लाइंबिंग प्लांट्स विद फ्लावर्स ग्रोइंग इन वंचेस, एक प्रकार की फूलदार वेल, ठीक है, जिसके लिए आप ये कहा गया है हॉफ वाइन। नेक्स्ट देखिएगा चैंट, चैंट का मतलब है सिंगिंग और शॉटिंग सम वर्ड्स मैनी टाइम्स, गाना या फिर अलापना। नेक्स्ट है ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब शॉक, कांप रही थी, ठीक है, ट्रेम्बल्ड का मतलब कांप रही थी। नेक्स्ट है इमोशन, इमोशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, फियर और एंगर, इमोशन का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, फियर और एंगर, प्रबल भावना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, आप देख रहे हैं एंजेलस, एंजेलस का मतलब है एंजेलस, आप देख रहे हैं ANGELUS, एंजेलस, रोमन कैथोलिक संप्रदाय द्वारा प्रातः, दोपहर और साय के समय कही जाने वाली ईश्वर की प्रार्थना को क्या कहते हैं, एंजेलस। नेक्स्ट वर्ड है आप देख रहे हैं ट्रम्पेट, ट्रम्पेट TRUMPET, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब है अब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब्रास, अब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब अब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तुरही एक वाद्य यंत्र, तुरही एक वाद्य यंत्र होती है जिसे कहा जाता है ट्रम्पेट, ठीक है। नेक्स्ट है पेल, with almost white skin due to illness or a strong emotion, रंग पीला पड़ जाना, पेल, with almost white skin due to illness or a strong emotion, रंग पीला पड़ जाना। नेक्स्ट है चॉक्ड, चॉक्ड का मतलब है made unable to breathe, दम घुटना, चॉक्ड, मेड अनेबल टू ब्रीथ यानी कि दम घुटना। नेक्स्ट है जेस्चर, आप देख रहे हैं GESTUR, जेस्चर, अ मूवमेंट ऑफ द जेस्चर अ मूवमेंट ऑफ द हैंड और हेड टू शो अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं हाव भाव, जेस्चर अ मूवमेंट ऑफ द हैंड और हैड टू शो अ पर्टिकुलर मीनिंग, हाव भाव। एक बार फिर देख लीजिए
ट्रम्पेट मैंने आपको बताया, पेल मैंने आपको बताया, और चॉक्ड मैंने आपको बताया। लास्ट में आपको मैंने बताया गेस्चर। ट्रम्पेट का मतलब अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पेल का मतलब विद ऑलमोस्ट वाइट स्किन ड्यू टू इलनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशन, रंग पीला पड़ जाना। चॉक्ड मेड अनेबल टू ब्रीथ, दम घुटना। और आपको मैंने बताया जेस्चर। जेस्चर मैंने आपको क्या बताया, अ मूवमेंट ऑफ द हैंड और हेड टू शो अ पर्टिकुलर मीनिंग, यानी कि जिसको हिंदी में कहेंगे हाव भाव। थैंक यू।